मेरे साथ आप देख रहे हैं खास ड्रेस में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। यही वो सोल्जर्स हैं, यही वो सोशल चेंज मेकर्स हैं जो ओएमपी को 16 साल के अंदर 200 चैप्टर तक पहुंचा दिए, 200 शहरों तक पहुंच गए, 20 देशों तक पहुंच चुके, 4 देशों में रजिस्टर हो चुके ये लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यंग ब्लड, यही वो लोग हैं जो एमपी के साथ जिस कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद बजमी। कहाँ से आए हैं? जी, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और पेशे से मैं गवर्नमेंट एडवोकेट हूँ, ट्रेंड मीडिएटर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और अभी जो हमारी एमपी के साथ आपका जो कनेक्शन है, जो कमिटमेंट अभी मैं देख रहा था। जी देखिए, क्योंकि मैं एएमपी का जो फॉलोवर हूँ पिछले 5 से 6 साल में वेबसाइट पे और जितने भी इनके न्यूज लेटर्स हैं। क्या चीज अच्छी लगी एमपी की? सच्चाई सबसे बड़ी बात जो है, प्रोफेशनलिज्म है और ऑन द ग्राउंड वर्क है। जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल लोग वादे करते हैं लेकिन इलेक्शन में सीट जीतने के बाद अगले 5 साल तक वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन एएमपी एक ऐसा माध्यम है जो वोट तो नहीं मांगता है लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचता है और उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करता है। कश्मीर में आप हैं? जी। कश्मीर में एमपी की क्या पोजीशन है? देखिए, कश्मीर में एएमपी ने अपना घर बना लिया है, उसकी तामीर हो रही है। अब उसको सजाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे लगता है रमजान के महीने के बाद एक जॉब फेयर जो है वहाँ पे कश्मीर में होने जा रहा है और उसके बाद दुनिया को मालूम होगा कि एएमपी जो है कश्मीर वैली में क्या काम करने जा रहा है। मैं आऊंगा इंशाल्लाह उस पहले जॉब फेयर को कवर करने के लिए। हम आपको वेलकम करेंगे। और आप बताइए, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरा नाम अजीम है, अजीमुद्दीन। मैं राजस्थान से हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से, और मैं माइनिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में हूँ। एमपी से कब जुड़े और किस तरह से? एमपी से मेरा ये आज फर्स्ट टाइम ही मैंने ज्वाइन किया है, इससे मैं पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। एक चीज बताइए, आप पहले भी बहुत ही नए हैं, क्या एक्सपीरियंस मतलब किया आपने 3 दिन से इन्हें देख रहे हैं, और क्या चीज थी वो जो आपको एमपी के करीब ले आई? एमपी में मैंने जो महसूस किया है, जो मैंने देखा है, वो ये था कि इसमें बस डू है ओनली। जैसे बातें करना एक अलग चीज है और इसको ये वास्तविकता में करना चाह रहे हैं सच में, मतलब दूसरों में इनमें अलग मामला है। बड़ी अहम बात दोनों हजरात ने बताई कि इन्होंने उस बात को कहा कि सच्चाई, इन्होंने उसी बात को डू से कहा, यानी ये करने वाले लोग हैं। और ये मैं देख पा रहा हूं, मैं खुद भी, मेरा भी एक्सपीरियंस है। 2017 से मैं पहली बार आमिर इदरीसी से दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात होती है, हमारा तारुफ होता है। चूंकि मेरा नाम अशरफ अली बस्तवी है, उनका भी ताल्लुक बस्ती से है, हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद से लगातार आज तक बहुत सारे कवरेज किए इनको, आज भी यहाँ कवर करने के लिए आया हुआ हूँ। आप कहाँ से? मैं कर्नाटक से हूँ। कर्नाटक से? हार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं एक फाउंडर हूँ फास्ट ट्रैक लर्निंग एड कंपनी का। सो एएमपी से 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग नौकरियाँ, बच्चों को हेल्प करते हैं नौकरी लगाने में। जॉब फेयर करते हैं? जॉब फेयर। आपको एएमपी से जुड़ने में जो पहला दिन था, जो पहला एक्सपीरियंस क्या रहा था? तो मुझे एक इनविटेशन आया था, हमारे एक लाटखान हाईकोर्ट के लॉयर है, उन्होंने ज्वाइन हो बोल के बोले। मैं बहुत सारे एनजीओ से काम करता था, बट क्या है बोल के देखने के लिए मैं गया और मैं बहुत मुतासर हुआ। बिना किसी को 1 रुपए लिए सब प्रोफेशनल्स एक प्लेटफॉर्म में, हमको कोई सैलरी वगैरह कोई भी नहीं देता है, हम अपना माल लगा के कौम की खिदमत के लिए ज्वाइन हुए। वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 आवर्स में ट्रेनिंग किया। बहुत बच्चे बहुत खुश हुए, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे काम चल रहे हैं कर्नाटका में। बिल्कुल। मैं जब बात कर रहा था, अभी कई लोगों से मैंने बात की, बहुत सारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हैं जो आप तक पहुंचेंगे लगातार। मैं इस दरमियान एक चीज देख रहा था कि सबने ये बात जो कही है कि ये जो एएमपी है वो अलग सबसे क्यों है। जो मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं मैदान में, उनसे अलग इसलिए है कि जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोशल चेंज के लिए जो काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्कर के तौर पर, उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें उनकी कमजोरी रह जाती है। वो आइडियाज बना लेते हैं, प्रोजेक्ट तैयार हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में वो उस तरह का उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। इनके पास जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, सारे के सारे हाईली प्रोफेशनल हैं। इनको जोड़ना एएमपी के लिए बहुत ही अहम इसलिए हुआ कि ये वो तो लोग हैं, इनको सिर्फ फिक्र देनी थी एएमपी को कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं एज ए प्रोफेशनल। तो इन्होंने अपने समय दिए और अपना टैलेंट दिया और आइडिया उन्होंने बनाया, और उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम समय में आगे बढ़े। तो एक तरह से ये जो एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स है, इनको समाज से, समाजी कामों से इनको फिक्र देकर के जोड़ दिया गया। इसलिए आज ये लोग अपना वक्त लेकर के अपनी अपनी नौकरियों से निकल करके आए हैं और खड़े हैं और लगातार खड़े हैं।
आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मणिपुर से जी, हैं। मणिपुर देखिए से पूरा हिंदुस्तान आप यहाँ देख रहे हैं, कर्नाटक है, कश्मीर है, राजस्थान है, मणिपुर से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं 2005 से मैं बॉम्बे में काम करता था। उस टाइम पे मैं जॉब करने के बाद मैंने सोशल वर्क काम करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाह रहा था। तो उस टाइम पे मैं पहली बार मैं एएमपी 2008 से स्टार्टिंग से डे 1 से मैंने ज्वाइन किया है, और उस टाइम से मैं 2008 से एएमपी के साथ हूँ, और अभी मैं नॉर्थ ईस्ट का जोनल हेड हूँ, इंटर नॉर्थ ईस्ट का। तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा हमारा जो स्टेट वाइज एग्जीक्यूटिव मेंबर बना हुआ है, और बहुत अच्छा है। और ये इसका जो खास बात है कि एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन से लेकर के हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का काम है, ये काम मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद मैं एकेडमी चलाता हूँ, वाई एकेडमी के नाम से मैंने 2016 से स्टार्ट किया है। और हमारा काम भी एएमपी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और एमपी में जितना जो इंडिया से जितना जो एजुकेशनिस्ट लोग ज्वाइन किया है, वो हमारा काम में भी काम आया। और खास बात है कि हमारा जो भी काम है वो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत अहम बात आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि रोजगार, पढ़ाई से लेकर के रोजगार तक का जो सफर होता है बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो स्किल नहीं होती कि इंटरव्यू फेस कर सके, वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें और इंडस्ट्री में जाएं, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो काम है, जो ब्रिजिंग का जो काम है, वो एएमपी कर रहा है। और ये तमाम लोग सारे अपने टैलेंट के साथ एएमपी के साथ जुड़े हैं, और ये वो तमाम एक्सपीरियंस है जो नए आने वालों को साझा करते हैं। मेरे साथ एक और नौजवान है, कहाँ से आप हैं? मैं धारवाड़ से हूँ, हुबली धारवाड़, कर्नाटका से। कर्नाटका से। मुझे बताइए कि क्या एक्सपीरियंस रहा एएमपी से जुड़ने का आपका? गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही कमिटेड लोग हैं, और ग्राउंड पे वर्क करना जानते हैं, नेटवर्क अच्छा है इनका, और नुक एंड कॉर्नर ऑलमोस्ट नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, तालुका लेवल तक भी उनकी पहुंच है, और वास्ट रिसोर्स पर्सन बहुत अच्छा है इनका, ये प्लस पॉइंट है। नाम क्या आपका? मोहम्मद इस्माइल। आप कहाँ से? मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। राजस्थान में हम आए, और आपके जो राजस्थान की जो खूबी है कि हर एक को वेलकम करता है और एक को एक मेहमान के तौर पर देखता है। और मैं देख भी रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत मेहमानी आप कर भी रहे हैं यहाँ पर। एएमपी का जो राजस्थान चैप्टर है, कल से बड़ी चर्चा में है। इसमें लोगों को जोड़ने का मकसद है कि मेहनत और सही दिशा, यानी कि जो इसमें वर्क कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनको उनके बच्चों को लिए सही मेहनत और सही दिशा नहीं मिल पाती है। सही दिशा की ओर ले जाने के लिए एमपी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आप? मैं चांद भाई से लगभग करीब 6 महीने पहले मेरी बातें हुई, फिर मैं उससे मिला, और उसी के साथ में एएमपी का मेरा पूरे ऑल ओवर अलवर डिस्ट्रिक्ट में मेरा सेंटर बना एनटी का, जिसमें एग्जाम होता है एलटीएस का। जी, एनटीएस का। एक्चुअल में सर एएमपी से जुड़ने का एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन है कि जो लोग हैं वो कौम जो है एक प्रोफेशनल्स लोग हैं जो पूरी कौम के बारे में सोचते हैं, पूरे इंडिया के बारे में सोचते हैं। और दूसरा जो इनका सबसे अच्छा प्रोग्राम जो मुझे लगा कि आप हर चीज को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बड़ी बात, ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट, बेस्ट पॉलिसी है। हर चीज को आप देख सकते हैं, और सबसे बेस्ट इनकी ये है कि हर चीज को ये एंड तक जाते हैं। बढ़िया कि कहाँ तक आपने इस चीज को किया है, इस प्रोग्राम को कहाँ तक लेकर गए हैं, वो चीज ये देखते हैं। जी, मैं आप तमाम लोगों से एक सवाल और करूंगा कि आमिर इदरीसी ने एक टारगेट तय किया है 2047 का, जो 3 दिन से उसका जिक्र हो रहा है कि पीएम मोदी ने जो विकसित भारत का एक सपना देखा है 2047 का, और हम हिंदुस्तानी मुसलमान भी अपना एक टारगेट बनाएं, और मुसलमानों के एजुकेशनल और प्रोफेशनल और जो भी माशी डेवलपमेंट का। तो इसमें एक बड़ा चैलेंज है। आप उसके एक तरह से सिपाही हैं, आप लोग सोल्जर्स हैं, सोशल चेंज मेकर हैं, कैसे ले रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, विकसित भारत के ऊपर तो मैं खुद भी काम कर रहा हूँ। हाँ। और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य दिया है 2047 का, विकसित भारत है क्या? अभी लोगों को ये नहीं पता है। विकसित भारत के 4 पिलर्स हैं। सबसे पहला है यूथ, नंबर दूसरे पे है गरीब इंसान, नंबर तीसरे पे है वुमेन, और नंबर चौथे पे है किसान। तो यूथ तो पहले ही हमारे साथ इन्वॉल्व है, ठीक है। औरतें देखी हैं आपने अंदर, ठीक है। गरीब के घर तक एएमपी खुद पहुंच रहा है। और रहा किसान के साथ मिलके उसकी फील्ड में हम काम कर रहे हैं। और ये जनरेशन
जो विकसित भारत का कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है वो कंसेप्ट उनका नहीं है, बल्कि हमारा दिया हुआ कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया है। अब एएमपी जो है विकसित भारत 2047 का लक्ष्य जो है इंशाअल्लाह वक्त रहा तो हम आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट हमारी कन्वेंशन होगी 4 साल के बाद, तो विकसित भारत का मेन रोल जो अदा करने वाला इंडिया में टीम होगी वो एएमपी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो टीम मेरे सामने खड़ी है, मैं बिल्कुल रैंडम गुफ्तगू करने के लिए अभी उतरा और ये लोग चाय पी रहे थे और मैंने सबसे दरखास्त की और ये तैयार हुए मुझसे गुफ्तगू करने के लिए। देखिए जिस तरह की गुफ्तगू सबने की है, जो इनका कमिटमेंट है और एएमपी को जिस तरह से इन्होंने समझा है और एएमपी ने इन्हें जिस तरह से कनेक्ट किया है, यही वो चीज़ है जो एएमपी को 20 देशों तक पहुंचा चुकी है और आने वाले दिनों में और भी देशों तक पहुंचेंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने में इनको 600 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचना है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि विकसित भारत का सपना नरेंद्र मोदी जी या पीएम मोदी जी ने जो देखा है वो हम सबका सपना है और उसमें हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो रोल होगा उसको एएमपी उसको लीड करेगा और लीड कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। तो आप हमारे इस चैनल को QR कोड स्कैन करके ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।